राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि है जो शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार के जो शारदीय नवरात्रि हैं 17 अक्टूबर शनिवार के दिन से शुरू हो चुके हैं। इस दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है और नवरात्रि के दौरान दोस्तों माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में माँ के दर्शन और पूजन करने से विशेष फल मिलता है और इस समय मंदिर जाकर देवी माँ के दर्शन करने से जीवन में सफलता मिलती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इस मौके पर दोस्तों कई लोग घर में कलश स्थापित करते हैं, व्रत रखते हैं और साथ ही घर में माँ के नाम की जो अखंड ज्योत भी जलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों को हमारे हिंदू शास्त्रों में सबसे शुभ और पवित्र दिन जो है वो माने गए हैं। आश्विन माह के प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाएगी और 9 दिन के लिए जो है माता दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों की साधना से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा के ऊर्जा शक्ति की उपासना का महत्व है। फिर नवरात्रि के चौथे, पाँचवें, छठे दिन सुख और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी लक्ष्मी और 7वें दिन दोस्तों कला और ज्ञान की देवी माता सरस्वती जी की उपासना की जाती है। अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन कर माता को विदाई दी जाती है और नवरात्रि पर दोस्तों देवी दुर्गा की उपासना करने और शुभ फल प्राप्त करने के लिए माता रानी के कई ऐसे उपाय, यातना और साधना बताई गई है जिसे करने से दोस्तों माता रानी की कृपा जो है भक्तों पर बनी रहती है। और दोस्तों नवरात्रि के इन 9 दिनों को जो है किस्मत चमकाने वाले दिन भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इन 9 दिनों में हम जो भी उपाय, यातना, साधना करते हैं, माँ के प्रति उपवास व्रत रखते हैं, भक्ति करते हैं, उनका जो हमें परिणाम मिलता है वो बाकी दिनों से दोस्तों बहुत ही अधिक और जो है बहुत ही जल्द परिणाम देखने को मिलता है। वैसे तो दोस्तों माता रानी की कभी भी पूजा करते हैं तो हम उसका शुभ फल ही प्राप्त होता है, लेकिन ये जो नवरात्रि के दिनों में अगर माता रानी की कृपा प्राप्त करनी है तो दोस्तों हमें ये उपाय, जो कुछ उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से माता रानी की कृपा से दोस्तों हमारे जीवन में कभी भी हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। इन कामों को करने से माता रानी की कृपा बनी रहती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा से हमारे दोस्तों घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है और घर में जो है हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो काम है इन कामों को करने से माता रानी की कृपा भक्तों पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। तो ऐसे ही दोस्तों 22 अक्टूबर जो है नवरात्रि का छठा दिन है और दोस्तों गुरुवार का दिन है। गुरुवार का दिन जो है दोस्तों भगवान विष्णु जी का दिन माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। तो मात्र दोस्तों अगर आप 22 अक्टूबर गुरुवार के दिन आप एक चुटकी हल्दी से ये काम कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा जो है हम पर बनी रहती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। दोस्तों समय के अनुसार हर किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। कभी व्यक्ति को जीवन खुशियों से भरपूर रहता है तो कभी उसके जीवन में छोटी से लेकर बड़ी मुसीबतें उत्पन्न होने लगती हैं। आप सभी लोगों ने यह तो सुना ही होगा कि अगर व्यक्ति की कुंडली में किसी प्रकार का दोष होता है तो इसके कारण व्यक्ति के जीवन में बहुत सी परेशानियां खड़ी होने लगती हैं। कुंडली में दोष होने की वजह से व्यक्ति के जीवन में बहुत सी समस्याएं और बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं, परंतु ये सभी बातें ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती हैं और अपनी कुंडली में मौजूद दोषों को ठीक करने के लिए उनको क्या करना चाहिए, उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। ऐसे में दोस्तों बहुत से उपाय ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं जिसकी सहायता से आप जीवन की परेशानियों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। ये उपाय करके आप कुंडली के दोष भी दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको उसी उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे अगर आप में नवरात्रि के गुरुवार के दिन में कर लिया तो माता रानी की कृपा से आपको सभी परेशानियों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं।
तो दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति गुरु ग्रह के दोष से पीड़ित है तो उस व्यक्ति को गुरुवार के दिन सुबह नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद पूजा स्थल पर श्री हरि के समक्ष दीपक जलाएं और उपवास कीजिए। आप पीले कुश के आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए उसके बाद दोस्तों आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। जब आप जाप समाप्त होने के बाद यह मंत्र आपको बोलते हुए केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना है और केले के पेड़ पर जल अर्पित करके धूप दीप से पूजा करना होगा। अगर आप ये उपाय अपनाते हैं तो इसे गुरु ग्रह से जो भी दोष आपके जीवन में उत्पन्न हो रहे हैं उन सभी से आपको छुटकारा प्राप्त होने लगेगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि बनी रहे तो दोस्तों आपको गुरुवार के दिन किसी भी प्राचीन भगवान शिव के मंदिर में जाएं, वहाँ पर शिव जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपके ऊपर शिव जी की आशीर्वाद बना रहेगा। अगर आप गुरु ग्रह को शांत करना चाहते हैं तो गुरुवार को व्रत अवश्य रखें। इस दिन पीले रंग के कपड़े धारण कीजिए। आप इस दिन बिना नमक का भोजन करें और किसी गरीब व्यक्ति को पीले रंग की वस्तुओं का दान अवश्य करें। इससे दोस्तों भगवान शिव माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगर आप गुरुवार के अतिरिक्त रोजाना कम से कम 108 बार गुरु मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करते हैं और सूर्यास्त के समय केले के वृक्ष के नीचे गाय के घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है। अगर दोस्तों किसी व्यक्ति की विवाह की इच्छा है तो गुरुवार के दिन गाय को 2 आटे के पेड़े पर थोड़ी सी हल्दी लगाकर खिलाना चाहिए। इसके साथ ही थोड़ा गुड़ चने की पीली दाल का भोग लगाएं। इससे गुरु ग्रह की कृपा होगी। आपके विवाह के योग भी बहुत ही शीघ्र बनने लगेंगे। और ऐसे दोस्तों आप गुरुवार के दिन एक हल्दी से जुड़ा एक उपाय और कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको गुरुवार के दिन प्रातः काल स्नान करें। स्नान करने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल दें। हल्दी भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होती है। इस तरह से स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। स्नान के बाद पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप अपने घर के मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। अब दोस्तों मंदिर में आपको एक काम करना है कि मंदिर में बैठने से पहले 2 आपको लोटे लेने हैं। एक में शुद्ध पानी भर लीजिएगा और दूसरे अन्य लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। आप दोनों ही पात्र में थोड़ी थोड़ी सी हल्दी डाल दें। अब भगवान विष्णु जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और दोस्तों दीपक के नीचे आप चावल रख सकते हैं। और अब दीपक लगाने के बाद सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। दीपक और धूप बत्ती जलाने पर थोड़ी सी हल्दी में जल मिलाकर दोस्तों इसे भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगाएं और माता लक्ष्मी जी को जो है हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाएं। अब भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूल और मिठाई चढ़ाएं और भोग लगाने के बाद तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी की जो है दोस्तों पूजा अधूरी मानी जाती है। अब भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अब भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से अपने और अपने परिवार की समस्याओं के निराकरण की प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद दोस्तों आपको जो हल्दी मिला हुआ गंगा जल था उसे ले जाकर आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क देना है। इसके बाद आपको पूरे घर के आंगन में जितने भी रूम है बरामदा है वहाँ पर भी आपको छिड़क देना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। और इसके बाद दोस्तों आपको अपने घर के सभी सदस्यों को हल्दी से तिलक करें। अब दूसरे दिन उठकर स्नान आदि करके लोटे वाले जल को दोस्तों या फिर आप उसी दिन गुरुवार का दिन जो दूसरा लोटा था उसमें आपको थोड़ा सा साबुत चावल डाल दीजिए और थोड़ी चीनी डाल दीजिए। अब भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। अब मंदिर उस जो लोटे हैं दोस्तों पानी का उस भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे देना है। दोस्तों इस तरीके से अर्घ्य देने से आपके घर में सभी परेशानियों का तो नाश होता ही है, साथ में धन संपदा में भी वृद्धि होती है। इस तरीके से दोस्तों हल्दी मिले गंगा जल घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़कने से क्या होता है कि हमारे घर में सकारात्मकता बनी रहती है और माता रानी की कृपा से दोस्तों जिस घर में सकारात्मकता होती है उस घर में माता रानी की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों आपको इस गुरुवार के दिन ये काम अवश्य ही करते रहना चाहिए। इससे माता रानी की कृपा जो है आपके घर के ऊपर बनी रहती है
और माँ का आशीर्वाद बना रहता है।